तो दोस्तों आज हम राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि खेजड़ी के पेड़ राजस्थान के किस जंगल में पाए जाते हैं। तो खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में। तो दोस्तों आपको 25% दी जाएंगी, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि जंगल की ज्वाला के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना है यह जाना जाता है पलाश के वृक्ष को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे वागड़ का चीकू के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि वागड़ का चीकू किसे कहते हैं। तो वागड़ का चीकू कहते हैं तेंदू को। अगला सवाल है कि सेवण घास राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है। तो सेवण घास पाई जाती है पश्चिमी हिस्से में। अगला सवाल है कि राजस्थान में किस श्रेणी के वन नहीं पाए जाते हैं। तो वृक्ष हैं कोणधारी ज्वारीय वन, जो राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यह बांटा गया है 3 भागों में। अगला सवाल है कि राजस्थान में बड़े घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बड़े घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है यह जाना जाता है बीड नाम से। अगला सवाल है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है। तो यह वन क्षेत्र है 32,862 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है। तो वह वृक्ष है बांस। अगला सवाल है कि निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्दे बनाने में कौन सा उत्पाद है जो काम में आता है। तो वह काम में आता है खस। ठीक है, खस है जो पर्दे बनाने में काम में आता है। अगला सवाल है कि राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की। तो ये सर्वप्रथम लागू की थी जोधपुर ने। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है। तो वह जिला है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर वह जिला है जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है जो रखता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है कौन सा जिला। तो उदयपुर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये रट लो प्रश्न, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है प्रश्न। ठीक है, इस साल भी आ सकता है प्रश्न, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में सागवान पाया जाता है। तो यह पाया जाता है कहाँ पर। तो आपको याद रखना है यह पाया जाता है बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में क्या पाया जाता है, सागवान। अगला सवाल है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष सबको पता ही होगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। अगला सवाल है कि राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है संरक्षित श्रेणियों से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है। तो वह जिला है बीकानेर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है। तो वह है अश्वगंधा। अगला सवाल है कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है खेजड़ी में। ठीक है, खेजड़ी में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है कब। तो 12 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन है जो पाए जाते हैं कहाँ पर। तो आपको याद रखना है यह पाए जाते हैं जैसलमेर जिले में। अगला सवाल है
कि राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? तो यह है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल है कि किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं बांसवाड़ा जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि शुष्क सागवान वन है जो पाए जाते हैं कहाँ पर? तो बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? तो वह जिला है, तो आपको याद रखना है, वह जिला है कोटा। ठीक है, कोटा जिले में सालर वन है जो नहीं पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। अगला सवाल है कि सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? तो सेवण घास उगती है जैसलमेर जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सेवण घास है जो किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? तो यह उगती है जैसलमेर जिले में। और ये आज का अंतिम सवाल है कि बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो बबूल के वृक्ष है जो मिलते हैं मरुस्थलीय वन में। ठीक है, मरुस्थलीय वन में मिलते हैं कौन से वृक्ष? बबूल के वृक्ष। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।